Hello student, I now start characteristics of a PN junction. Flow of current in PN junction diode. Graph plot between current and voltage. Voltage on the x-axis and current on the y-axis is called characteristics of PN junction diode. स्टूडेंट, जब किसी जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होती है तो करंट और वोल्टेज के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को ही करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन कहते हैं। वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पर और करंट को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स और नंबर 2 रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लेन फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स कर्व। फॉरवर्ड forward characteristics when external DC source is connected with P side connected to positive pole and N side connected to the negative side या negative pole is called forward bias. Graph plot between current and voltage is called forward characteristics. देखिए स्टूडेंट, जब किसी पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड को इस प्रकार ऐड किया जाए कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी साइड से कनेक्ट हो जाए और बैटरी का नेगेटिव सिरा एन साइड से कनेक्ट हो जाए, तो इस को हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। और फॉरवर्ड बाइस प्राप्त होने के पश्चात जब पीएन जंक्शन में करंट फ्लो होती है, उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो प्राप्त ग्राफ को या कर्व को हम फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स कर्व या फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम
ऑफ फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। ये एक फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स के लिए पीएन जंक्शन का एक सर्किट डायग्राम है। फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स सर्किट यानी कि एक फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स सर्किट है। इस सर्किट में वोल्ट मीटर पीएन जंक्शन के पैरेलल में और मिली एमीटर जंक्शन के सीरीज में ऐड किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पी साइड से और बैटरी के नेगेटिव सिरे को एन साइड से कनेक्ट किया जाता है, तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस प्राप्त हो जाती है। आरएच रोएस्टेंट की सहायता से एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, जिसकी हेल्प से वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारा सर्किट। अब इस सर्किट में हमको पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड में करैक्टरिस्टिक्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। देखिए स्टूडेंट, एक पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड है। इस पीएन जंक्शन डायोड की जंक्शन है। इस जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर प्राप्त होती है या डिप्लेशन लेयर बन जाती है। इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर या 10⁻⁻�6 मीटर के ऑर्डर के बराबर होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से पास होते हैं और उनके बीच कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के कारण एक जंक्शन पर एक लेयर बन जाती है, एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जिस पोटेंशियल बैरियर में एन की साइड पॉजिटिव आयन और पी की साइड एक नेगेटिव आयन की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। स्टूडेंट, जब इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में इस जंक्शन डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। यानी कि जब B की वैल्यू 0 होती है, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी फ्री होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार नहीं करेगा, इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। नेक्स्ट, जब हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में कुछ कोवलेंट बॉन्ड या हाई एनर्जी के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल या कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होता है। उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रोकन होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाता और होल पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण ये फ्री होल इस जंक्शन को पार करता है
यानी कि होल यहाँ पहुँचता है और यहाँ प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करता है और कॉम्बिनेशन करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है। तब एक इस पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी की नेगेटिव साइड से यहाँ प्राप्त हो जाता है। इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया जाता है, वो एक होल की फॉर्म में एक होल यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन के द्वारा यानी जंक्शन को पास करते हैं और उनमें कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन होने के कारण एक मिनिमम करंट फ्लो होती है। उस मिनिमम करंट के लिए हमने एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ प्लॉट किया है, जिसकी एक्स एक्सिस पर वोल्टेज वोल्ट में, वाई एक्सिस पर करंट मिली एमीटर में, यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर, करंट मेजर करने के लिए मिलीमीटर इस सर्किट में लगा रखा है। इसकी सहायता से जब मिनिमम यानी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन में एक मिनिमम यानी स्मॉल करंट फ्लो होती है, एक स्मॉल करंट फ्लो होती है और ये करंट बहुत मिनिमम होती है, क्योंकि इस जगह एक पोटेंशियल बैरियर होता है। उस बैरियर के कारण हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या होल ही इस जंक्शन को पास करते हैं और लो एनर्जी वाले इस जंक्शन को पास नहीं करते, क्योंकि जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट का एक पोटेंशियल बैरियर होता है। इस पोटेंशियल बैरियर तक करंट की वैल्यू मिनिमम होती है या स्मॉल होती है, जो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब पोटेंशियल या फॉरवर्ड वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होने लगती है। पोटेंशियल इंक्रीज करने पर इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण इस जंक्शन पर एक लो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। लो रेजिस्टेंस होने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर माने कि कुछ वैल्यू बढ़ने के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट, जब वोल्टेज को और इंक्रीज किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस वैल्यू में जब हम इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से ये पोटेंशियल अप्लाई होता है। जब पोटेंशियल विन फ्री इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करते हैं पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर में कोवलेंट बॉन्ड को ब्रोकन कर देते हैं। जब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम ब्रोकन होती है, उस कंडीशन में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैक्सिमम संख्या में नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाने के कारण
वो होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करते हैं, जिसके कारण उनके बीच कॉम्बिनेशन होता है, पेयर बनता है, और उस पेयर होने के कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, यानी इस वैल्यू से इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के पश्चात एक नी वोल्टेज प्राप्त होता है। नी वोल्टेज का मतलब एक बैंड टाइप का वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं कि जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट की वैल्यू से करंट करंट लीनियरली इंक्रीज होना प्रारंभ कर देती है। जब हम वोल्टेज को और स्लाइडली इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जिस ऑर्डर में हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उसी ऑर्डर में कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल की संख्या फ्रीली इंक्रीज होती है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स जंक्शन को पार करते हैं, वहाँ उनके बीच कॉम्बिनेशन होता है और पेयर्स बनाते हैं, जिसके कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है और एक लीनियरली ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जीरो वोल्टेज पर करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मिनिमम इंक्रीज, लो इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू क्या होती है, लो इंक्रीज होती है। पोटेंशियल बैरियर तक करंट की वैल्यू मिन स्मॉल इंक्रीज होती है। जैसे पोटेंशियल बैरियर से वोल्टेज मैक्सिमम इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो जाती है। फॉरवर्ड पीएन जंक्शन के केस में एनर्जी का जो बैंड जो डिप्लेशन लेयर होती है, उस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होती है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होती है। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होने के कारण इस जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप का लॉस कम हो जाता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप कम होती है, अर्थात जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। इसलिए फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट, रिवर्स बायस। when external DC source is connected to the junction with P side connected to negative pole and N side connected to the positive pole is called reverse bias. Plot the graph between reverse voltage and current is called
रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट, जब हम पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के पी साइड को नेगेटिव से और बैटरी के पॉजिटिव को एन साइड से कनेक्ट कर देते हैं तो हमको रिवर्स बायस प्राप्त होती है। उस रिवर्स बायस में यदि हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट फ्लो होती है जंक्शन डायोड में। करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ को रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट सिमिलरली हमने फॉरवर्ड में कहा था कि फॉरवर्ड में क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट होता है वो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए सर्किट डायग्राम और ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए पीएन जंक्शन का रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स सर्किट, यानी कि ये पीएन जंक्शन की रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए एक रिवर्स करेक्टरिस्टिक सर्किट ड्रॉ किया गया है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट किया गया, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इस कंडीशन में पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स पोजीशन में होगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन व होल्स जंक्शन की तरफ मूव न करके जंक्शन की रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ मूव करेंगे। इस सर्किट में वोल्ट मीटर को जंक्शन के पैरेलल में ऐड किया गया है, जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज मेजर करेंगे। एक माइक्रो अमीटर जंक्शन के सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जिसकी हेल्प से हम करंट नोट करेंगे, यानी करंट को मेजर करेंगे। RH एक रेजिस्टेंट लगाया गया। इस रेजिस्टेंट की हेल्प से हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। इस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब इनिशियल में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए जब इस सर्किट में वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में इस सर्किट में फ्लो होने वाली रिवर्स करंट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, जब स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, यानी कि पी साइड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन साइड पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर हटते हैं, यानी जंक्शन से पीछे की तरफ हटते हैं या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण इस जंक्शन की डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल की थिकनेस
इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई बढ़ने के कारण कोई भी वीक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल इस पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पाते, इसलिए करंट की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल दैट फॉर नेग्लेक्टिंग करंट फ्लो, यानी कि हाईली एनर्जेटिक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 1 या 2 पास ऑफ जंक्शन इन स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड। जब स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन में हायर एनर्जेटिक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार कर जाते हैं, जिसके कारण एक वेरी मिनिमम लीकेज करंट के बराबर एक करंट फ्लो होती है। जब स्टूडेंट वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है उस कंडीशन में यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पार कर जाते हैं और जंक्शन को पार करने के कारण एक स्मॉल करंट फ्लो होती है। उस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में रिवर्स वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर और रिवर्स करंट को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया। दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए इस वोल्टेज को नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी वोल्टेज को, वाई को नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक वेरी मिनिमम लीकेज करंट के बराबर एक करंट फ्लो होती है, जिसको कहेंगे स्मॉल करंट फ्लो होती है उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। जब पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होते हैं। उन कोवलेंट बॉन्ड के ब्रोकन होने के कारण धीरे धीरे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण यानी हाई काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हाई एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण एक अन्य कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन कर देते हैं। उन कोवलेंट बॉन्ड के ब्रोकन होने के कारण इस जंक्शन पर एक हाई प्रेशर अप्लाई होने लगता है। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो उस कंडीशन में जंक्शन पर एक हाई प्रेशर अप्लाई हो जाता है और हाई प्रेशर अप्लाई होने के कारण मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पर कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के कारण ये जंक्शन ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होने के कारण हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार कर जाते हैं। जंक्शन को पार कर जाते हैं तो जब जंक्शन ब्रेक होती है उस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ साथ आयन भी ट्रांसफर इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसके कारण करंट सडनली से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, यानी कि सडनली इंक्रीज होती है। जब करंट सडनली इंक्रीज होती है इस घटना को एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अबव 20 या 25
वोल्टेज अप्लाई करने पर यहाँ पर इस जंक्शन को वो डैमेज करता है वो वोल्टेज, और उसके कारण क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरी के साथ साथ आयन भी जंक्शन को पार कर जाते हैं और एक मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। इस मैक्सिमम करंट फ्लो होने का घटना को या इवेंट को हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। इस करंट को एवलांच ब्रेकडाउन करंट कहते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन होने की स्थिति में जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी इस कंडीशन में जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है जीरो हो जाता है। इसका अर्थ यह है, इससे स्पष्ट होता है कि यह जंक्शन एक डैमेज हो गई। जंक्शन डैमेज होने के कारण हमारा पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है और इस कंडीशन के कारण जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइस में वर्क नहीं करता है। तो यानी कि एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ये एवलांच ब्रेकडाउन की घटना जीनर डायोड को प्रोड्यूस करती है। ये घटना जीनर डायोड के एवलांच ब्रेकडाउन की तरह है। वहां पर भी क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, लेकिन क्या होता है, थर्मल इमिशन के कारण हाईली डोपेड कर दिया जाता है। हाईली डोपेड होने के कारण क्या, मिनिमम वोल्टेज पर ही मैक्सिमम करंट फिल हो जाती है और जीनर डायोड बगैर डैमेज भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट बात, रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड पर बैरियर की थिकनेस इंक्रीज होती है। उस कंडीशन में इस जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है, फॉरवर्ड बायस में मिनिमम होता है और रिवर्स बायस में मैक्सिमम होता है। तो ये स्टूडेंट आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। ये जंक्शन डायोड का सिंबल है जिसमें पी टाइप और एन टाइप को ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक एरो की तरह शो किया गया है, यानी कि एरो का मतलब है कि जंक्शन डायोड इस तरह से मूव करता है, यानी केवल फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता है। इसलिए जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। स्टूडेंट, माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो लाइक्स। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने जंक्शन यानी पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। कैरेक्टरिस्टिक्स दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने ग्राफ प्लॉट किया और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिलीमीटर के द्वारा नापी जाती है, मैक्सिमम करंट होती है, इसलिए इसको मिलीमीटर में नोट करते हैं। रिवर्स करंट स्टिक करंट वेरी मिनिमम होती है, जो फॉरवर्ड करंट की कंपैरिजन में लगभग 1000 गुना कम होती है, इसलिए इसको माइक्रो अमीटर में नोट करते हैं। उसके ग्राफ को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करते हैं और इसके ग्राफ को हम नेगेटिव डायरेक्शन में शो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।